Hello students. Next topic is combinational logic design. It is part of unit 4. Today I am starting unit 4. So in unit 4 there are direct questions, no numerical. So it's very easy to score in this unit. So first thing, if you want to score good, do the fourth unit thoroughly. कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिज़ाइन, अभी तक हमने जो डिस्कस किया है, हमने लॉजिक सर्किट्स डिस्कस किए हैं, कोड्स डिस्कस किए हैं और कैसे बूलियन अलजेब्रा से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. तो जितना भी अभी तक हमने यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 को डिस्कस किया, उसका एम और सिर्फ कुछ लॉजिक सर्किट्स डिज़ाइन करना था. तो उन्हीं लॉजिक सर्किट्स में आगे हम बात करेंगे किस किस तरह के लॉजिक सर्किट एग्जिस्ट करते हैं. लॉजिक सर्किट्स फॉर डिजिटल सिस्टम में भी कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल, दो तरह के सर्किट्स होंगे, एक कॉम्बिनेशनल और दूसरा सीक्वेंशियल. कॉम्बिनेशनल क्या होता है वो देख लीजिए. जैसे यहाँ इस डायग्राम के अंदर n इनपुट से और कॉरस्पॉन्डिंग m आउटपुट से, मीन्स इनपुट जो भी हम प्रोवाइड करेंगे उसी पर डिपेंड करेगा आउटपुट क्या होगी. दैट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशनल सर्किट. अब यहाँ पर एज पर डेफिनेशन अगर हम देखें, द आउटपुट ऑफ ए कॉम्बिनेशनल सर्किट depend on its present input only. Combinational circuit perform a specific information processing fully specified logically by a set of Boolean functions. A combinational circuit consists of input variables, logic gates and output variables. The logic gates accept the signals and that are from input and generate signals to the output. This process transforms the binary information and from the given input data to the required output data. So the total aim is simply, if you want to design adder, so if we are using adder means to add two numbers. So we have to provide the variables, the bits, and the output will be the sum or the carry, sum and the carry. So combinational circuits having input n and m outputs. What are sequential circuits? Sequential, because if we are not discussing sequential, then we cannot understand combinational thoroughly. Let we have this circuit. I don't know which type of circuit is this. We have multiple inputs, some output is there, right? Next one, if this is a circuit and if one output goes as a feedback to the next cycle of the circuit, then it is called sequential circuit. Sequential circuit के अंदर क्या होता है कि जो पिछले आउटपुट का कोई एक कंपोनेंट या एक पार्ट वो नेक्स्ट जो इनपुट रहेगी उसमें एज ए फीडबैक पास होगा. अगर कुछ ऐसा है दैट इज़ कॉल्ड सीक्वेंशियल. अदरवाइज कॉम्बिनेशनल में क्या हमने डिस्कस किया, कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर इनपुट्स जो भी रहेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट उस पर डिपेंड करेगा. ये इनपुट आउटपुट कुछ भी हो सकता है, इसीलिए n नंबर ऑफ इनपुट m आउटपुट रहेंगी. क्लियर स्टूडेंट्स? सो यहाँ पर हमारे पास कॉम्बिनेशनल सर्किट में एडर भी हो सकता है, सबट्रैक्टर भी हो सकता है, मल्टीप्लेक्सर भी हो सकता है, कंपेरेटर भी हो सकता है. तो अलग अलग तरह के हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स. तो हमारे सिलेबस के अंदर जो जो कंटेंट्स रहेंगे वो हम कवरेज लेंगे उसकी. सो द n input binary variable come from an external source and m output variable goes to external destination. For n input there are 2 raised to power n possible combinations of input values. For each possible input combination there is one and only one output combination. Means the input we are passing n variables, so how many number of combinations are possible, because input is always in 0 and 1. सो 2 raised to power n, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हर एक कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आउटपुट यहाँ फिक्स होगा. ए कॉम्बिनेशनल सर्किट कैन बी डिस्क्राइब बाय m बूलियन फंक्शंस, वन फॉर ईच आउटपुट. तो वो हम सब डिस्कस करेंगे. ईच आउटपुट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ n इनपुट. यूजुअली द इनपुट कम्स फ्रॉम फ्लिप फ्लॉप and output goes to the flip flop. What are flip flops? These are latches. Latches means the memory storage area. सो रजिस्टर जब हम वर्ड यूज़ करते हैं, यहाँ पर रजिस्टर का साइज़ अगर हमने बोला 8 बिट्स है, तो इसका मतलब क्या है, 8 फ्लिप फ्लॉप यूज़ हुए. तो फ्लिप फ्लॉप का मतलब है कि वहाँ हम स्टोर कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स? सो रजिस्टर इज़ ऑल्सो मेड बाय फ्लिप फ्लॉप एंड फ्लिप फ्लॉप की दूसरे
जो टर्म है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लैचेज। तो दीज आर इनपुट को हम कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे तभी तो हम यूज़ कर पाएंगे। सेम वे अगर कोई भी सर्किट है तो उसका आउटपुट भी कहीं ना कहीं स्टोर होगा। सो दीज आर फ्लिप फ्लॉप। सो बोथ द वेरिएबल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट आर एज्यूम टू बी अवेलेबल। यहाँ पर आप वेरिएबल भी यूज़ करेंगे और वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट भी यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशनल सर्किट में, जैसे मैंने आपको बोला एडर भी आएगा, सबट्रैक्टर भी आएगा, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, कंपेरेटर, राइट। तो कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट है, सबसे पहले हम स्टेप्स देखते हैं कि किस तरह से उसको डिज़ाइन करना है। फर्स्ट वन इज़ प्रॉब्लम इज स्टेटेड, मतलब प्रॉब्लम क्या है। जैसे एडर है तो एडर में हम देखेंगे 2 बिट्स ऐड करनी है कि 3 बिट ऐड करनी है। सबट्रैक्टर में भी हम देखेंगे कि 2 नंबर्स को सबट्रैक्ट करना है या प्रीवियस कोई बोरो है तो 3 हो गए, इनको भी डिस्कस करना है, राइट। नंबर ऑफ वेरिएबल अवेलेबल इनपुट वेरिएबल एंड रिक्वायर्ड आउटपुट वेरिएबल इज डिटरमाइंड। फॉर एग्जाम्पल एडर का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं क्योंकि एडर आपको इजीली समझ भी आ सकता है। 2 नंबर्स को ऐड करना है, इनपुट हो गई 2, आउटपुट क्या आएंगे, सम और कैरी, ठीक है। अगर पिछले बार का कोई कैरी है तो हमारे पास इनपुट कितने हो जाएंगे, 3, कैरी, फर्स्ट वेरिएबल, सेकेंड वेरिएबल। द इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल आर असाइंड लेटर सिंबल्स। हम यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशंस लिखेंगे तो जो भी इनपुट्स हैं उनके लिए हम लेटर्स यूज़ करेंगे, ए बी एक्स वाई जेड एनीथिंग। ट्रुथ टेबल दैट डिफाइन द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप, तो ट्रुथ टेबल डिज़ाइनिंग होगी और उसके बाद उसके साथ ही हमें आउटपुट डिज़ाइन करना है। द सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन फॉर ईच आउटपुट इज ऑब्टेन्ड and the logic circuit is drawn, means we start with the problem stating and end with the logic circuit diagram. So the design of combinational circuit start from the verbal description of the problem and end in the logic circuit diagram or a set of boolean functions from which the logic diagram can be easily obtained. तो सबसे पहले हम लेते हैं एडर को। एडर क्या होता है, 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए एक सर्किट। सो डिजिटल कंप्यूटर परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन। सो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं एडिंग के लिए। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ 4 आपके सामने कॉम्बिनेशंस हैं। इफ़ वी हैव 2 वेरिएबल 0 0, तो 0 0 का सम क्या आएगा, 0, 0 + 1 इज़ 1, 1 + 0 इज़ 1, 1 + 1 इज़ 1 0। इन दिस केस वी आर गेटिंग हियर 0 एज अ सम एंड 1 एज अ कैरी, राइट। अब जिन नंबर्स के सम में 0 + 0 में क्या आया, सम 0, तो कैरी भी क्या हुआ, 0। 0 + 1 में सम कितना है, 1 और कैरी कितना है, 0। 1 + 0 में सम कितना हुआ, 1 और कैरी क्या होगा, 0। तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि अगर हम इन 4 कॉम्बिनेशंस को लें तो हमारे पास इनपुट कितने हैं, 2, 2 से कितने कॉम्बिनेशन बने, 4, 2 हमारे आर्ग्यूमेंट होने चाहिए, बाइनरी फंक्शन है ये एडिशन, और जो आउटपुट है दैट इज ऑल्सो हैविंग 2 वेरिएबल, 1 इज सम, 1 इज कैरी। So next one is first 3 operations produce a sum whose length is 1 digit, but when the both the numbers are added, they are both 1, then the answer is sum and carry. So higher significance of this result is called carry. तो ये तो हम सबको क्लियर है कि 1 + 1 is 1 0, तो 1 0 के अंदर 1 क्या होगा, कैरी होगा, और 0 क्या होगा, सम होगा। नेक्स्ट वन, अब यहाँ पर हमें डिसीजन लेना है कि कहाँ पर कौन सा एडर यूज़ करें। A combinational circuit that perform addition of 2 bits is called a half adder, and that perform addition of 3 bits में किसको, 2 significant bits जिनको ऐड करना है और एक previous carry is called a full adder, ठीक है। सो इसको और अच्छे से समझना है तो स्टूडेंट आपको मैं एक एग्जांपल लेकर बताती हूँ कैसे आपको ऐड करना है। सपोज ये नंबर आपको गिवन है, ठीक है, ये नंबर है मान लेते हैं। अब आप देखिए जो यहाँ LSB साइड है, यहाँ कभी ऐसा होता है एडिशन में कि 3 नंबर्स मीन्स पिछली कोई कैरी हो, नेवर। चाहे वो डेसिमल सिस्टम में आप ऐड करें, ये जो पार्ट है इन 2 को हम जब ऐड करते हैं तो हमेशा 2 ही रहेंगे। LSB साइड से हम राइट हैंड साइड से जब एडिशन स्टार्ट करते हैं तो यहाँ कभी भी कोई प्रीवियस कैरी नहीं होगी, ठीक है। ये तो शायद सबको समझ आता है, जब सम करना स्टार्ट किया था आपने कभी छोटी क्लासेस में, वी स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड, ठीक है। जो फर्स्ट कॉलम है इसके अंदर कभी भी 2 से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं होंगे। 2 से ज़्यादा मीन्स सिंपल एडिशन में, तो सिंपल एडिशन में क्योंकि हमें एडिशन क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी मीन्स 2 एट ए टाइम, 2 ही ऑपरेंड हम यूज़ करेंगे। तो इस केस के अंदर यहाँ पर पिछली कैरी तो कोई नहीं होगी, ठीक है, इन 2 को ही ऐड करना, इट मीन्स वी हैव 2 ऑपरेंड्स, राइट। अब यहाँ पर देखिए 1 + 1 इज़ 0, क्लियर, लेकिन यहाँ क्या आया, कैरी आया। इसमें तो हमें पॉसिबिलिटी है कि आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, राइट। मान लेते हैं इसको 0 बना दिया, ठीक है, आंसर कितना आएगा, 1।
वन प्लस ज़ीरो इज़ वन, कोई कैरी है नहीं है। लेकिन फिर भी हमें इन कॉलम्स के लिए ये चेकआउट रखना होगा कि कैरी क्या है। लेकिन इस कॉलम के लिए हमें कभी भी नहीं देखना होगा कि कैरी क्या है। हमें पता है क्योंकि राइट हैंड साइड जो भी कॉलम है, मीन जो फर्स्ट हम एडिशन करते हैं डिजिट्स की, बिट्स की, वहाँ कैरी नहीं होता। कैरी किसकी वजह से आएगा? जब फर्स्ट कॉलम राइट हैंड साइड से हम उसको ऐड करेंगे तब जाकर कैरी जनरेट होगा। हो भी सकता है कैरी हो और ना भी हो सकता है, बट वी हैव टू कंसीडर कैरी। कैरी अगर है तो फर्स्ट वेरिएबल, सेकेंड वेरिएबल एंड कैरी। नेक्स्ट कोई कैरी नहीं है, सपोज आंसर इज ज़ीरो, तो यहाँ कोई कैरी है? नो, ज़ीरो, वन, ज़ीरो, ज़ीरो एंड वन। ठीक है, दिस इज द आंसर। बट ऑलवेज वी हैव टू consider the carry if it is there or if it is not there. If it is there we will mark, otherwise we will mark 0. next case हमने ये लिया, ये लीजिए 1 + 1। यहाँ अगेन कोई कैरी का कंसेप्ट नहीं होगा, कितना होगा? 2 ही ऑपरेंड है आपके पास, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं इस केस के लिए हाफ एडर। चलिए 2 इनपुट 0, ये कैरी आया। अब कितने इनपुट हो गए? 3, एक कैरी और 2 जो वेरिएबल्स से। कितना आया आंसर? 0, फिर से कैरी 0, फिर से कैरी 1, फिर ये कैरी। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी इनकी एडिशन करते इन वाले कॉलम्स की, अदर देन द LSB साइड, तो यहाँ पर हमारे पास कितने होंगे? 3 वेरिएबल, एक कैरी, कैरी इन इसको हम बोलते हैं सी इन, ए वेरिएबल और बी वेरिएबल। फाइन। जबकि हाफ एडर में क्या होगा? ए वेरिएबल एंड बी वेरिएबल। हाफ एडर से ये एडिशन हम परफॉर्म नहीं कर सकते। हाफ एडर सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड या LSB बिट्स से उनको ऐड करने के लिए यूज़ होगा। ठीक है, अगर ये आपको एग्जांपल क्लियर है तो आगे बहुत इजी हो जाएगा कि हाफ एडर है क्या। क्लियर? तो हमारे पास जो, दोबारा देख लीजिए इसकी डेफिनेशन क्या थी। ए combinational circuit that perform addition of 2 bits is called half adder, and one that perform addition of 3 bits, 3 bits में 2 significant bit A B और तीसरी carry, ठीक है, is called a full adder. So next one is half adder. तो half adder में जैसा आपको बोला गया 2 इनपुट होंगे। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो जब भी हम राइट हैंड साइड से एडिशन स्टार्ट करते हैं वी हैव ऑलवेज 2 इनपुट्स ओनली, इट नेवर बी 3। तो 2 ही इनपुट होंगे, तो हाफ एडर की जो इनपुट्स हैं वो कितने हुए? 2, और आउटपुट कितने हुए? 2, कैरी एंड सम। तो स्टूडेंट्स इसके अकॉर्डिंग हमने टेबल बनाई। सबसे पहले देखिए, जब भी कभी इसको एक्सप्लेन करने बैठे प्रॉब्लम स्टेट करें, उसके बाद डायग्राम बनाएं। डायग्राम में क्या आता है? ए, यहाँ पर बी, ये क्या है? हाफ एडर, नाम लिखें इसका, और यहाँ पर एक कैरी आएगा और एक सम आएगा। जब आप ब्लॉक डायग्राम बना देंगे उसके बाद आप टेबल बनाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ब्लॉक डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम स्टेट की हमने, प्रॉब्लम में कितने इनपुट है कितने आउटपुट है वो लिखेंगे। उसके बाद डायग्राम में एक ए इनपुट है, एक बी इनपुट है, और सम और कैरी 2 आउटपुट्स हैं। सो ए हाफ एडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट विद 2 बाइनरी इनपुट्स and 2 binary outputs. It add 2 inputs A and B and produce the sum and the carry. It is the arithmetic circuit used to perform the arithmetic operation of addition of 2 single bit words. तो आपको बता दिया गया 2 सिंगल बिट वर्ड के लिए सिर्फ और सिर्फ राइट साइड से जब आप एडिशन करते हैं तो फर्स्ट कॉलम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद तो कैरी होगा ही होगा, चाहे वो 0 है या 1 है, बट वी हैव टू चेक। द ट्रूथ टेबल इज़, अब ट्रूथ टेबल जो इन्होंने बनाई उसको वेरीफाई कर रहे थे। 0 + 0 इज़ 0, ठीक है, कोई कैरी है? नो, नो मीन्स 0। 0 + 1 इज़ 1, कैरी 0। 1 + 0 1, कैरी 0। 1 + 1 इज़ 1 0, सम इज़ 0 एंड कैरी इज़ 1। ये बन गया सर्किट। ठीक है, अब आपको ये क्या करना है, यहाँ से देखिए इस टेबल को, इतना देखिए, अगर हम सम, अगर दोनों इनपुट एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, अगर दोनों इनपुट एक दूसरे के ऑपोजिट हैं देन ओनली द आउटपुट इज़ हाई। ये किस केस में आता था? एक्सोर ऑपरेशन में होता था या नहीं? अच्छा, नेक्स्ट देखिए, इस पूरे कॉलम को देखिए, अगर ए बी दोनों 1 है, सिर्फ तभी 1 है, बाकियों में 1 नहीं है, इट मीन्स कैरी, कैरी क्या इंडिकेट करता है? एंड गेट। यही हुआ। तो हम यहाँ से अगर लिखें सम इज़ इक्वल टू ए XOR B, या ऐसा भी लिख सकते हैं A बार B प्लस A B बार। कैरी क्या है? कैरी इज़
A and B because it is AND ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ ये छोटा एग्जांपल है, वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट जैसे ही हम हाफ फुल एडर पे जाएंगे, सबट्रैक्टर पर जाएंगे तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट केस को आप समझ लीजिए कि फॉर्मूला कैसे बना, फिर आगे आपको ये फार्मूलाज याद रखने पड़ेंगे कि सम के लिए क्या फार्मूला था और कैरी के लिए क्या फार्मूला था। दोबारा देख लीजिए, सम में जब हम ए और बी इनको देखें, अगर इस टेबल को देखें, इनपुट जगह अगर आपकी अपोजिट है तो ही आउटपुट 1 है, अदरवाइज इफ़ इनपुट्स आर सेम द आउटपुट इज़ 0। तो ये हमारा था एक्सोर ऑपरेशन में। फिर हमने देखा कैरी, कैरी का क्या है, जब इनपुट्स दोनों 1 है देन ओनली द आउटपुट इज़ 1। इफ आइदर ऑफ द इनपुट इज़ 0 आउटपुट इज़ 0, दैट इज़ एंड ऑपरेशन। अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, अब आप बना सकते हैं इसका फॉर्मूला। एस इज इक्वल टू ए एक्सॉर बी, ए बी बार और ए बार प्लस ए बार बी। नेक्स्ट वन इज कैरी, कैरी इज इक्वल टू ए एंड बी। अब क्या बनाना है, सिंपल इनका डायग्राम। डायग्राम को देख लीजिए कैसे बनाया है। ए सो कैरी इज ए एंड बी एंड सम वाज ए एक्सॉर बी। तो स्टूडेंट्स आप दोनों मेथड से डायग्राम बना सकते हैं, जो आपको इजी लगे। बेटर तो यही रहेगा कि आप ये वाला डायग्राम लें। ए बी एक्सॉर हमने यूज़ किया, एक्सॉर के साथ यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं नीचे कैरी के लिए एंड। जस्ट ए मिनट, सी ए एंड बी आर इनपुट्स टू द एक्सॉर गेट एंड ए एंड बी अगेन इनपुट्स आर टू द एंड गेट। सो इट इज़ वेरी सिंपल। अगर आपको ऐसे यूज़ नहीं करना है तो दूसरा डायग्राम है, दूसरे डायग्राम के लिए हमने जो यूज़ किया है दैट इज़ फॉर्मूला एस इज़ इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बार बी, कैरी इज़ ए एंड बी। तो आप इस डायग्राम को देखिए, इन्होंने सिंपल लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाया एंड और एंड नोट गेट से। ठीक है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, बेटर रहेगा ये वाला डायग्राम आप बनाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद नीचे गिवन है हाफ एडर। ये आपको नैंड लॉजिक नहीं करना, ठीक है, तो इसके लिए इतना डेप्थ में नहीं जाना। हमारे पास टॉपिक आएगा तो हाफ एडर आएगा, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगेन नैंड लॉजिक समझ लीजिए, नैंड लॉजिक कैसे यूज़ किया, अदरवाइज आपको इम्प्लीमेंट करना कभी आ जाए कि नैंड लॉजिक के थ्रू बनाए, एक बार देख लीजिए, बट इतनी यहाँ टॉपिक के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ फुल एडर। अब फुल एडर की रिक्वायरमेंट क्या है, फुल एडर की रिक्वायरमेंट हमारी है, सबसे पहले यहाँ पर 3 इनपुट रहेंगी फुल एडर के लिए, या हम कहीं दोबारा इसी एग्जांपल को ले लेते हैं 1 + 1 0। अब यहाँ पर कैरी आया, मीन्स इसके लिए तो हम क्या यूज़ करेंगे, हाफ एडर। अब यहाँ पर ये जितने बिट्स बची इनके लिए क्या यूज़ करेंगे, फुल एडर, बिकॉज वी हैव 3 इनपुट, 1 इज़ कैरी, ए वेरिएबल एंड बी वेरिएबल। So students, we have combinational circuit with that is full adder। हमारे पास 3 इनपुट है, एक तो होगा कैरी इन, सी इन, एक ए वेरिएबल और दूसरा बी वेरिएबल। आउटपुट कितना रहेंगे, एक कैरी और एक सम। इसको हम लिखेंगे सी आउट और ये क्या है, सी इन। इधर से सम क्या होगा, एस। तो ये इस तरह से हमारा ब्लॉक डायग्राम बना। पहले ब्लॉक डायग्राम बनाए, फिर उसके बाद ट्रुथ टेबल बनाए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बनाते हैं ट्रुथ टेबल। ए बी सी इन, सी इन, ठीक है, आउटपुट क्या रहेगा, एस एंड कैरी आउट, सी आउट। ठीक है, 3 वैल्यूज़ के लिए कॉम्बिनेशंस क्या बने, 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। ठीक है स्टूडेंट्स, सब आपके सामने है, यही टेबल नीचे मिलेगी, बट यहाँ पर प्रैक्टिकली साथ साथ कर लें क्योंकि हमें क्रैमिंग नहीं करनी, हमें समझना है। पहले सम देखिए, 0 + 0 + 0, सम इज़ 0, कैरी आउट इज़ 0। ठीक है, ये 3 डिजिट्स आपको ऐड करनी है। 0 + 0 + 1, सम इज़ 1, कैरी इज़ 0। नेक्स्ट 0 + 1 + 0, दैट इज़ 1 सम, कैरी इज़ 0, कैरी आउट इज़ 0। नेक्स्ट वन इज़ 0 + 1 + 1 मीन्स 2 1s, 1 0 आंसर आएगा, सम इज़ 0 एंड कैरी इज़ 1। नेक्स्ट वन इज़ 1 + 0 + 0, सम इज़ 1, कैरी इज़ 0। 1 + 0 1 हो गया, 1 + 1 इज़ 1 0, 1 0 मीन्स सम इज़ 0, कैरी इज़ 1। नेक्स्ट 1 1 0,
1 + 1 इज़ 1 0, 1 0 में सम 0 है और कैरी 1 है। लास्ट केस 1 + 1, 1 में क्या आंसर आता था 1 1 1, सम इज़ 1, कैरी इज़ 1। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से टेबल बनाई। सबसे पहले क्या बनाया हमने, फुल एडर का डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम बनाना है। सबसे पहले सी इन, ए बी, सी आउट एंड सम, ये बन गया ब्लॉक डायग्राम। उसकी थ्योरी में यही एक्सप्लेन करना जो आपको वर्बली बोला गया है। आपके सामने ये पीडीएफ आपके ग्रुप में भेज दी गई है और साथ में आप रीड कर लेंगे अभी, और ये आपको टेबल बनानी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। फुल एडर इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट ऐड 2 बिट्स एंड ए कैरी एंड आउटपुट ए सम बिट एंड ए कैरी बिट। व्हेन वी ऐड 2 binary numbers each having 2 or more digits, the LSB can be added using half adder। ठीक है, ये तो मैं बहुत पहले ही समझा चुकी हूँ आपको। The carry resulted from the addition of LSB bits is carried over to the next significant column and added to the 2 bits in that column. It means carry in. So in the second and the higher columns, the 2 data bits of that column and the carry bit generated from the addition in previous column need to be added. So full adder need a and b variable and the carry from the previous column called carry in, and the output is sum and the carry bit that is called carry out. ठीक है, the variable s gives the value of the least significant bit of the sum। ये तो हमें पता है, अगर 1 + 1 आएगा आंसर, 1 + 1 इज 1 0, तो 0 सम होगा और 1 कैरी होगा। या 1 है तो 1 1 1 सम और 1 कैरी। The variable carry out gives the output carry. The block diagram and the truth table is given। चलिए, हमने 1 और 0 के लिए जो टेबल बनाई थी, अब आप देख लीजिए। आपको टेबल शायद समझ आ चुकी है कि इन्होंने कैसे बनाई है। प्रैक्टिकली आप एक एक को हमने लिया और इसको सॉल्व करके देखा। नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मूला। अब इतना हो गया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना होता है, जब भी कोई कॉम्बिनेशनल सर्किट हो, फर्स्ट डिस्कस द प्रॉब्लम, क्या है, कितने इनपुट वेरिएबल, कितने आउटपुट वेरिएबल, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम, देन ड्रॉ द ट्रूथ टेबल। आफ्टर ट्रूथ टेबल वी विल गो फॉर द फॉर्मूला। अब फॉर्मूले में यहाँ पर थोड़ा सा हमें समझना होगा इसको। इसके लिए हमारे पास जो है, इनिशियली फर्स्ट मैंने आपको जनरेट करना सिखा दिया था, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। फॉर्मूला किस तरह से बनाएंगे, देखिए यहाँ इस पार्ट को देखिएगा। S इज इक्वल टू A बार B बार C इन प्लस A बार B C बार इन, C इन A B बार C बार प्लस A B C इन। या हम इसको याद रखने के लिए एक और मेथड भी यूज़ कर सकते हैं कि एट ए टाइम किसी एक वेरिएबल में बार नहीं है 3 टर्म्स में और बाकी 2 में है, और लास्ट में क्या है, किसी में भी बार नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट से यहाँ से इसको समराइज करना मीन्स इसको फर्दर रिड्यूस करना। इसको रिड्यूस करने के लिए आपको एक्सोर और एक्सनोर का फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, इन दोनों टर्म्स में देखिए क्या कॉमन है, A बार कॉमन है, और यहाँ से A बार, चलिए इसमें तो नहीं आया, A बार C इन, A B बार C इन कॉमन किस में है, C इन बार इन 2 में कॉमन है। ठीक है, C इन बार इन दोनों में कॉमन लिया, जस्ट ए मिनट, इन 2 में हमने C इन बार को, C बार इन ये हमने बाहर लिया। ठीक है, बाहर ले लिया, कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा, A बार B प्लस A B बार। अब बाकी 2 टर्म्स है, इसमें C इन कॉमन है इन दोनों टर्म्स में, इन दोनों टर्म्स में हमने C इन बाहर लिया, अंदर क्या बचा, A बार B बार, और यहाँ क्या बचा, A एंड B। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से जो फॉर्मूला बना, अगर इसको हम x माने, दिस इज़ y बार, और यहाँ पर ये जो है दिस इज़, लेट्स फर्स्ट इनको समराइज कर लेते हैं पहले। एक्सोर का फॉर्मूला क्या था, x एक्सोर y वाज इक्वल टू x बार y प्लस x y बार। ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारा एक्सोर का। एक्सनोर का क्या फॉर्मूला होता था, एक्सनोर x एक्सनोर y इज इक्वल टू x बार y बार प्लस x y, x एंड y। दिस वाज फॉर्मूला फॉर एक्सनोर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने यही यूज़ किया। ये क्या बना, दिस इज A एक्सोर B C इन बार, ये बना आपके पास, दिस इज एक्सनोर A एक्सनोर B C इन
इसको हम ऊपर ले जाएं फिर से, चलिए लिखते हैं दोबारा, ए एक्सॉर बी सी इन प्लस, यहाँ पर अगर हम लिखें ए एक्सॉर बी का बार लिख सकते हैं, सी इन, ये सी इन सॉरी बार था, ठीक है। अब इसको रिलेट करें, दिस इज़ एक्स, दिस इज़ वाई बार, दिस इज़ एक्स बार एंड दिस इज़ वाई। ये क्या फॉर्मूला बनेगा आप बताइए खुद से, क्या फॉर्मूला बनेगा? दिस इज़ एक्स एक्सॉर वाई, this will be equal to, this part will be equal to a XOR b XOR c in, this is the formula for sum, ठीक है। देख लीजिए अब इसके अकॉर्डिंग हमने a XOR b sin और XNOR को हमने लिखा a XOR b पे बार c in, this is x, this is y bar, then x bar, then y। तो ये क्या बना आपका a XOR b XOR c in। हाँ जी स्टूडेंट्स, कईयों को लगेगा कि अब डायरेक्ट इसको हम कैसे लिख सकते हैं मैम, नो, आपको ये पहले टर्म्स लिखनी है, उसको सॉल्व करके दिखाना है, तब जाकर आप ये फॉर्मूला जनरेट करेंगे। यही तो एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन इज़ इन कैरी। कैरी इन के लिए हम, कैरी आउट के लिए हमें क्या फॉर्मूला बनाना है? पिछली बार क्या था? ए एंड बी, ए एंड बी था। अब की बार क्या है? आप देखिए पिछली बार सब में अभी क्या था, 3 टर्म्स ऐसी थी जिसमें एक पर बार नहीं है, बाकी 2 पर बार है। अब कैरी आउट के याद रखने का मेथड है कि एक टर्म पर बार है, बाकी 2 पर बार नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। ए बार बी सी इन प्लस ए बी बार सी इन just a minute, next a bar b c in, a b bar c in, a b c in बार प्लस ए बी सी, ठीक है। अब आपको ये यहाँ पर सॉल्व करके दिखाना है, अगर जिसको बूलियन अलजेब्रा क्लियर है वो यहाँ से सॉल्व कर सकता है। आप देखिए किसमें क्या कॉमन है, कॉमन ढूंढिए, कॉमन ढूंढते हैं तो ए बी किस में कॉमन है? इसमें कॉमन है, इन 2 में। और यहाँ कॉमन क्या है? ए, दैट इज़ आइदर वी कैन टेक ए बी और लेट्स स्टार्ट विद ए बी। ए बी इज़ कॉमन इन दीज 2, हम लेते हैं यहाँ से सी इन कॉमन, सी इन फर्स्ट 2 टर्म से ए बार बी प्लस ए बी बार, इन दोनों से हमने लिया कॉमन सी इन, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आया? ए बी कॉमन लिया और अंदर क्या आया? सी इन प्लस सी इन बार, ठीक है। अब मुझे सिंपली ये बताइएगा कि ये फॉर्मूला क्या बनता है? दिस वन, दैट इज़ सी इन ब्रैकेट में आया ए एक्सॉर बी, यहाँ पर आया ए बी, हाँ जी, एक्स प्लस एक्स बार क्या होता था? 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बना आपका कैरी आउट इज इक्वल टू सी इन ए एक्सॉर बी प्लस ए एंड बी। तो ये चेंज है, अगर हम चेंज देखें, चलिए हमने सॉल्व किया, अब आप इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। एक तो ए बी इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया, आपको समझ नहीं आएगा, तो आप देख लीजिए लास्ट 2 टर्म्स में ए बी कॉमन है, सी इन बार प्लस सी इन, एक्स प्लस एक्स बार इज इक्वल टू 1, और जो फर्स्ट 2 टर्म्स है वहाँ से क्या बना? ए एक्सॉर बी सी इन, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ सी इन जो इन्होंने फर्दर सॉल्व किया, तो हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, इतना ही रखिएगा, इतना रखेंगे तो ड्रॉ करने में ईजी रहेगा। अब हमें ड्रॉ करने में क्या चाहिए? एक एक्सॉर गेट चाहिए, ठीक है। तो इसको यहाँ से सम टर्म ऑफ फुल एडर इज़ एक्सॉर। अब आप देख लीजिएगा कैसे कैसे इन्होंने ड्रॉ किया है। यहाँ से हमारे पास हाफ एडर, ये कहते हैं कि 2 हाफ एडर की हेल्प से भी आप फुल एडर बना सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, पर इनिशियली आप देखिएगा फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है सम हम ले आए, इससे हम एक्सॉर ए एक्सॉर बी आके कैरी इन, एक टर्म में क्या था, अब यहाँ पर क्या था? सम ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी इन, ठीक है। हमें अलग अलग टर्म्स नहीं, डायरेक्ट इसी भी डायग्राम बनाना है।
ये एक हो गया। अब इसी को दूसरे एक्सोर से पास किया, मीन्स जो पिछले का आउटपुट था, क्यों हम 3 को नहीं ले सकते एक्सोर में, क्या कंडीशन थी, एक्सोर एंड एक्सनॉर गेट हैव एग्जैक्टली 2 इनपुट्स, राइट, 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट ओनली। सो ये एंड और गेट की तरह नहीं है, 3 इनपुट हो सकती हैं, एक्सोर और एक्सनॉर में एग्जैक्टली 2 इनपुट्स होंगे। ठीक है, ये तो ड्रॉ हो गया हमारा सम पार्ट। ठीक है, ये फर्स्ट इसका रिजल्ट रहा ए एक्सोर बी, सी इन पास किया और ये एक्सोर से पास किया तो हमें मिल गया सम। अब कैरी क्या था, कैरी में हमें क्या मिला था, ए एक्सोर बी प्लस ए एंड बी। ठीक है, कैरी क्या था हमारे पास, ए एक्सोर बी सी इन प्लस ए एंड बी, ये था। ए एक्सोर बी तो हमें रेडी मिल गया यहाँ से, इसको किसके साथ, सी इन के साथ, सी इन के साथ हमने इसको किया एंड, ये पार्ट हमारा रेडी हो गया, ये वाला सी इन। ठीक है, अब बचा आपके पास ए एंड बी, ए एंड बी कॉम्बिनेशनल सर्किट में बेटा आप ऐसे यूज़ करेंगे इस अब की बार इस चैप्टर में हम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइन है इनको हम यूज़ करेंगे, अलग से नहीं ए बी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब लास्ट क्या बचा, इन दोनों टर्म्स को प्लस करना, प्लस के लिए क्या करते थे, और गेट। ठीक है, ये बन गया आपका लॉजिक सर्किट डायग्राम फॉर फुल एडर। तो अगर यहाँ पर इन्होंने दिखाया इसको डॉटेड लाइन से, दिस इज फर्स्ट पार्ट इज हाफ एडर, सेकंड पार्ट इज अगेन हाफ एडर। सो कई बार क्वेश्चन आ जाता है ड्रॉ ए फुल एडर यूजिंग 2 हाफ एडर, तो सेम डायग्राम चल सकता है, या इसको इस फॉर्मेट में भी ले सकते हैं। यहाँ से देखें अगर हम ए एंड बी 2 इनपुट्स हैं, हाफ एडर ने क्या प्रोड्यूस किया, और हाफ एडर ने प्रोड्यूस किया एक तो सम, दिस इज सम ए एंड ए एक्सोर बी, और ये है कैरी। ठीक है, अब फुल एडर में हमें सम का पता है क्या होगा, सम इज ए एक्सोर बी एंड सी इन, सी इन क्या है, ये चला गया, यहाँ से सम क्या आया, सम टर्म इज दिस ए एक्सोर बी एंड सी इन इनका, और दूसरा क्या है, कैरी आउट क्या आएगा, ए एक्सोर बी प्लस ए एंड बी। तो पिछली बार का जो कैरी था, ये पिछली बार का कैरी था हमारा हाफ एडर का, ये नेक्स्ट कैरी को जनरेट करने में यूज़ किया। तो दोनों ये डायग्राम भी आप बनाएंगे और वो पिछला डायग्राम भी आप बनाएंगे। व्हेन द क्वेश्चन इज आस्क्ड ड्रॉ द फुल एडर यूजिंग 2 हाफ एडर, अगर ऐसा नहीं पूछा है तो इस डायग्राम से भी आप कंप्लीट बना सकते हैं, ये कंप्लीट है अपने आप में। अगर पूछा है यूजिंग 2 हाफ एडर तो ही आप इतना बनाएंगे। ठीक है, अगेन नैंड लॉजिक आपको नहीं करना, वैसे इंटेलिजेंसी के लिए आप देख लीजिए नैंड लॉजिक किस तरह से इम्प्लीमेंट किया है, बट यहाँ आगे यूज़ नहीं करना। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक सब्ट्रैक्टर जो नेक्स्ट टाइम करेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।